हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे, एक नया वीडियो अपडेट करेंगे। इसके लास्ट टॉपिक में हम लोग ने आइसोटोप पढ़ा था। आइसोटोप आज का जो टॉपिक रहेगा आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैंने सोचा कि इसको सेपरेट किया जाए, लेकिन एक ही लेक्चर में हम लोग अटेंड कर लेते हैं। आइसोबार ये टॉपिक होगा, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक ही लेक्चर के सेक्शन में कंप्लीट करते हैं। होता क्या है, मैं यहां जैसे लिखा हूं आइसो का मतलब जहां भी आइसो वर्ड आ जाए वो सिमिलर एक टर्म्स लेके आएगा कि आइसो का मतलब सेम या फिर सिमिलर। बस इन टर्म्स की वजह से उसका जो डिफिनीशन होगी और उसके जो एग्जाम्पल होंगे थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे आइसोटोप्स आ रहा था तो वहां पे सीन क्या हो रहा था, वहां पे अगर थोड़ा सा पिछले लेक्चर को वीडियो को थोड़ा सा रिफाइंड करें और उसको थोड़ा सा समझें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वही क्लियरेंस हो जाएगा। तो वहां के सेंस में मैंने बताया था कि सब कुछ सेम हो, ये जो टोपी है वही डिफरेंट हो जाए। इसका मतलब कि अगर कोई एलिमेंट हमने लिखा हुआ है उसका जेड क्या हो, सिमिलर, बस यहां जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाए। तो हमने एग्जांपल क्या लिखा था, जैसे हाइड्रोजन 1H1 1H2 एंड थर्ड वन इज द 1H3। इसके सीन में क्या मिला, सेम एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या है इसका, मास नंबर। तो 3 पॉइंट वहां से निकल के आए, यही 3 पॉइंट समझिए। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट, बट डिफरेंट मास नंबर या फिर एटॉमिक वेट, विच इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसी आइसोटोप के रिस्पेक्ट में हमने इसके एप्लीकेशन भी समझ लिए थे। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आइसोबार्स है। बार्स का मतलब यहाँ एटॉमिक वेट या इसी को हम मास नंबर कह सकते हैं। ए से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मास नंबर, ये डिफरेंट हो जाए। तो क्या लिखा है हमने डिफिनीशन को थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें, ऐसे एटम एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, बट उनका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। अब ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कि मान लीजिए हमने ऐसे लिखा ए, यहां हमने लिखा क्या, बी। ठीक, अब आइसोबार का केस है, यहां अगर x है तो ये भी x ही होगा। इसका मतलब इसका मास नंबर क्या है, सेम, बट इसका एटॉमिक नंबर ये z और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो डिफिनीशन क्या निकल के आएगी, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट, एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट, बट मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम। उसी को हम बोलते हैं क्या, आइसोबार। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, अभी तक हम इसके पहले वाले थॉट में ये था टोपी अलग थी, अब टोपी सिमिलर होगी, जूता अलग हो जाएगा। आइसोटोप में मैंने क्या बताया था कि एवरीथिंग इज गेटअप इज सिमिलर, पूरा गेटअप सेम होगा लेकिन टोपी अलग है, कोई ब्लैक, कोई रेड, कोई व्हाइट। अब इसमें आइसोबार में जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट कर लीजिए। अपोजिट क्या, टोपी सब एक जैसे पहने हुए, अगर सब ब्लैक है तो ब्लैक की टोपी, रेड है तो रेड ही, व्हाइट है तो व्हाइट ही, बट नीचे का जो शूज है वो डिफरेंट हो जाएगा। पता लगा कोई ब्लैक पहना हो, कोई व्हाइट पहना हो, तो इस तरीके से। तो यहां पे डेफिनेशन ये निकालेंगे, द एलिमेंट्स विच हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different element but having the same mass number are called isobar। इसी को हिंदी में अगर हम लिखते हैं भैया, लिखते हैं समभारिक। सम मतलब एक जैसा, भारिक मतलब भार, भार इन सेंस वेट, और वेट का मतलब क्या हो जाएगा, मास नंबर। तो जिसका एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, बाकी और दो थिंग्स क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम आइसोबार कहते हैं।
तो मेन फीचर यहां से क्या निकल के आया, एलिमेंट्स डिफरेंट होगा, डिफरेंट उसका एटॉमिक नंबर होगा, जेड मींस एटॉमिक नंबर, जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर, और तीसरा सेम एटॉमिक मास, मास इसका क्या होगा, सेम होगा। एग्जांपल में देखिए 18 ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया आर्गन का, लेकिन इसका मास नंबर कितना है 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, देखो ये दोनों डिफरेंट हो गए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यहां एलिमेंट आर्गन है जबकि इसमें एलिमेंट कैल्शियम है, लेकिन इसका देखिए दोनों का मास नंबर क्या है, सेम। इसका मतलब दोनों का जूता अलग है, दोनों पर्सन अपने आप में दोनों स्टूडेंट अलग हैं, लेकिन इनकी दोनों की टोपी क्या है, फिक्स है, सेम है। अगर दोनों रेड हैं, दोनों ब्लैक हैं, दोनों व्हाइट पहने हैं, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए एक स्टूडेंट ये है तन्मय, ये दूसरे स्टूडेंट हैं ऋषभ, किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, भाई दोनों के नाम अलग है, तन्मय अलग, ऋषभ अलग। ये क्या किए हैं, टोपी के बहुत बड़े शौकीन, अब इन्होंने कैप लगा ली, तन्मय थोड़ा सा गोरा है तो व्हाइट कैप लगा दिया, ऋषभ थोड़ा सा सांवला है तो रेड कैप लगा लिया, तो दोनों की टोपी तो अलग हो गई। टोपी देखो, टोपी यहाँ पे अच्छा दोनों सिमिलर टोपी लगा लिए, और फिर क्या हुआ, इन्होंने जूते अलग पहन लिए। अगर टोपी सिमिलर पहने होते तो टोपी सिमिलर पहनने पे केस क्या हो जाएगा, आइसोबार, और टोपी अगर डिफरेंट रही होती दोनों की तो ये आइसोटोप हो जाते हैं। आइसोटोप का सिन क्या है, टोपी अलग, बस यही ध्यान रखना, टोपी अगर अलग हुई तो आइसोटोप, और टोपी एक जैसी हुई तो आइसोबार। ठीक, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था ये था इस लेक्चर का।